आज हम करने वाले हैं सर्कल प्लाजो की कटिंग। तो ये मेरा सूट था पूरा और इस सूट का अर्ज बहुत ज़्यादा था और लंबाई में ये कम था। मुझे इससे दोनों चीज़ें निकालनी थी। तो इधर वर्क वाला गला था जो कि मुझे कुर्ती के लिए फ्रंट पार्ट में लेना था, इधर से बैक साइड में लेना था, और जो बचेगा इसमें हमें सर्कल प्लाजो की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से बिछा करके ना इसको जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल लेती हूँ और जितना मेरा प्लाजो में यूज़ होगा मैं उतना ही कटिंग बाद में शेयर करूँगी। पहले इसकी सर्कल प्लाजो की कटिंग करती हूँ। तो अब ये नॉर्मल अर्ज वाला कपड़ा रह गया है, तो ये कितना है मैं इसको नाप करके दिखाती हूँ। मेरे पास टोटल 1.25 मीटर कपड़ा बचा हुआ है इस टाइम पर। तो सबसे पहले मैं इसको डबल फोल्ड करके रख लूंगी कुछ इस तरह से। इसके एक कोने को उठा करके इसको ट्रायंगल फोल्ड करके हम कुछ इस तरह से बिछा करके रखेंगे, सभी कोनों को अच्छे से मिला करके। तो मुझे इसकी रेडी टू लेंथ चाहिए 36 इंच। तो मैं इसको कुछ इस तरह से रख करके ना और यहाँ पर ऊपर साइड में इंच टेप को थोड़ा राउंड शेप में रखते हुए और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लूंगी 10 इंच पर। अब टोटल इस मार्किंग से नीचे तक हमें 31 इंच रखना है टोटल, और दोनों साइड से इंच टेप को कुछ इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पर राउंड शेप में मार्किंग कर लेनी है। और अब इसी मार्किंग पर हमें कटिंग कर लेनी है। और अब जो नीचे की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है ना, इसको आधा इंच ऊपर को चढ़ाते हुए इस जोड़ पर रखना है और नीचे वाले के अकॉर्डिंग इसको भी कटिंग कर लेना है। अगर आपको यहाँ नीचे जोड़ नहीं चाहिए हो, आपको 2.25 से 3 मीटर कपड़ा इस सर्कल प्लाजो में चाहिए होगा। यहाँ मैं 2.5 मीटर कपड़े में ही सर्कल प्लाजो को बनाकर रेडी कर लूंगी। ये जो हमारी फोल्डेड साइड थी ना ऊपर वाली, इसको भी यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ ऊपर बेल्ट के लिए कपड़ा चाहिए होगा, तो इसी में से एक साइड से तो यहाँ पर निकल जाएगा और एक साइड के लिए हमें कम पड़ेगा। तो हम अपनी कुर्ती में से इसमें को जोड़ने के लिए कपड़ा ले लेंगे जो कि हमारा कुर्ती में थोड़ा एक्स्ट्रा है ना उसको। यहाँ अब बेल्ट को भी इसी के अकॉर्डिंग जितनी यहाँ पर लंबाई है इसी को रखते हुए और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चौड़ाई लेनी है कुछ इस तरह से। तो बेल्ट की चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है। 1.5 इंच हमारा इलास्टिक में फोल्ड हो जाएगा, 1 इंच हमारे सिलाई में चला जाएगा और टोटल बचेगा 7 इंच, जो कि हमारी टोटल 37 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी सर्कल प्लाजो। 1 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा जो कि हम पीको करवाएंगे। टोटल लेंथ हमारी 36 इंच रह जाएगी सर्कल प्लाजो की। और 8 इंच पर यहाँ आसन की मार्क करेंगे इस तरह से राउंड में शेप देते हुए और इसको यहाँ से कट कर देंगे। आसन की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, मुझे इतनी ही चाहिए तो मैंने इतना ही रखा है। यहाँ पर प्लाजो की कटिंग हमारी हो गई है। आपको इसकी कटिंग समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी स्टिचिंग करते हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये ज्वाइंट आ जाते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने ये ज्वाइंट लगा लिया है और अब यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो एक साइड से इस तरह से बेल्ट को रखते हुए और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। दोनों पर्दों को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैंने दोनों पर्दे अपने यहाँ एक के ऊपर एक को रखेंगे और ध्यान रखना है कि सीधी साइड हमारे अंदर की साइड को होनी चाहिए और यहाँ दोनों तरफ से यहाँ सिलाई लगाते हुए दोनों आसन को अटैच कर लेंगे। और अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब बिल्कुल यहाँ से सेंटर से पकड़ते हुए ना और इसको इस तरह से खोल करके में इस तरह से रखेंगे। तो देखिए हमारी ये प्लाजो बन जाती है और हम यहाँ पर नेफे फोल्ड करेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे कुछ इस तरह से। मैंने नेफे फोल्ड कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पर इलास्टिक डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक डाल करके तैयार कर लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर इस ज्वाइंट को मिलाते हुए और यहाँ से पूरी को सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको सीधी साइड से रख लिया है और ये जो ज्वाइंट आया था ना ये हमारा बैक साइड में आ जाएगा और फ्रंट साइड एकदम हमारी क्लियर आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो हमारी प्लाजो बनकर तैयार हो जाती है। अब जो हमारे नीचे की साइड बचती है ना ये वाली, तो इसको हम पीको करवा लेंगे। पीको की मशीन मेरे पास नहीं है तो मुझे पीको करवाने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको यहीं पर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप इस तरह से बना करके पीको करवा लीजिएगा। तो आशा करती हूँ आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजीली हमारी सर्कल प्लाजो बनकर तैयार हो जाती है। स्टिचिंग करना काफ़ी इजी होता है। और अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।